नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया आपके सामने एक और सूचना जो बोर्ड पर लगी हुई आप समझिएगा, है ना। ये सूचना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। क्यों ज़रूरी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हम जो लड़कियों को जो स्कूटी दे रहे थे, देखो लड़कों को तो मिल ही नहीं रही है। लड़कियों को जो स्कूटी दे रहे थे उसमें क्या अलग अलग कंपनियों से इनका टाई अप होता था, अलग अलग कंपनियों की गाड़ियाँ मिलती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम होती थी। तो सारी झंझट से बचने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। क्या डिसाइड किया है कि अब छात्राओं को मतलब स्कूटी की जगह खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। तो खाते में स्कूटी का जो भी कीमत का लगेगा 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, जो भी मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई इतने रुपयों की स्कूटी होगी, वो उसके पैसे जो है, रुपये जो है, वो कहाँ पर बच्चों के खाते में डाल दिया जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। इससे क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण बताया होगा। देखिए ध्यान से, इन्होंने लिखा है, उसको समझते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा हो रहा है। डीबीटी से पारदर्शिता बढ़ेगी, नहीं कि डायरेक्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम लोग बांटेंगे, पैसा सीधा बच्चों के खाते में जाएगा, तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी और देरी और प्रक्रिया की जटिलता भी खत्म हो जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि गाड़ियाँ वगैरह स्कूटी आ जाती है लेकिन बांट नहीं पाते नेताओं लोगों के चक्कर में, तो ये धांधली भी खत्म हो जाएगी, ऐसा वो उनका कहना है। ठीक है, उसके बाद में इनका और मानना ये है कि भाई पात्रता की जांच करनी होगी। ठीक है, कितने 25,977 लगभग 26,000 बच्चों की पात्रता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अगर आप बात करें तो इस योजना का नाम क्या है, ये थोड़ा सा एक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, यानी कि 2 योजनाएं काम कर रही। कौन कौन सी? कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण एक, और दूसरी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। किया क्या है कि अब पात्र छात्राओं को स्कूटी देने के बजाय राशि सीधे बैंक खातों में डाल दी जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने सब बातें रखी है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने और लिखा बात की कि छात्राओं को अपने अपने आवेदन में पासबुक या रद्द चेक की प्रति अपलोड करनी होगी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, उसके बाद में आवेदन जिला नोडल कॉलेज को भेजा जाएगा, जहाँ दस्तावेजों का मिलान कर लिया जाएगा और सारी चीज़ें इन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया प्रक्रिया हो सकती है। देखो फायदे नुकसान सबके अलग अलग अपने अपने हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है तो उन्हें सूचित ज़रूर करें ताकि वो फॉर्म भरने से वंचित ना रह जाए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।